नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। चीन अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सामान चीन ही प्रोड्यूस करता है। टेक्नोलॉजी के मामले में वो दुनिया का ऐसा खिलाड़ी है जो सबको लगातार चैलेंज करता हुआ दिखता है। चीन ने शिजियांग प्रांत में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। पूरी दुनिया में इस टनल को लेकर चर्चा हो रही है। इस टनल का नाम तियानशन शेंगली टनल है। चीन का दावा है कि यह एक्सप्रेसवे टनल पूरी दुनिया में सबसे लंबा है और इसे आधिकारिक तौर पर ट्रैफिक के लिए यानी कि यातायात के लिए आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। इसकी बेहतरीन इंजीनियरिंग, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी को लेकर बात की जा रही है। इस टनल के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन सोंग हेलिंग ने बताया है कि इस टनल ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला ये कि दुनिया की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल है और दूसरा ये कि इसमें हाईवे टनलों में सबसे गहरा वर्टिकल शाफ्ट लगाया गया है। यह टनल G0711 उर्मिकी यूली एक्सप्रेसवे का प्रमुख हिस्सा है जो एक ही दिन में शुरू किया गया है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण शिनजियांग के शहरों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बन गया है। तियानशन पर्वत लगभग 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इन्हीं पहाड़ों के कारण उरुमची शहर उत्तर में और कार्ला शहर दक्षिण में अलग हो जाते हैं। तियानशान पहाड़ों से गुजरते हुए इसमें कई घंटों की पहाड़ी यात्रा को सिर्फ 20 मिनट में बदल दिया है। इससे उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 324.7 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी तियानशन शेंगली सुरंग बनाई गई है जो कि तियानशान पहाड़ों को पार करती है। 2500 किलोमीटर तक फैली इस पर्वत श्रृंखला में मध्य शिनजियांग भी है जो इस क्षेत्र को उत्तरी और दक्षिणी भागों में डिवाइड करती है। इस टनल से पहले तियानशन पहाड़ों को पार करने वाले घुमावदार सड़कों से गुजरना पड़ता था। 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जाना पड़ता था। सर्दियों में रास्ते ब्लॉक हो जाते थे क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद ये रास्ते बंद हो जाते थे। फिर रूट को डाइवर्ट करने के लिए लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सुरंग के साथ ये यात्रा महज 20 मिनट में पूरी हो रही है। यह है टेक्नोलॉजी का कमाल, यह है जो चीन की इंजीनियरिंग का कमाल। ये एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय राजधानी उरुम्की को बाइंगोलिंग और मंगोलिया स्वायत्त प्रांत यूली काउंटी से जोड़ता है, जिसमें उरुम्की से कोरला तक की यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर महज 3 घंटे का रह गया है। यानी इस पूरे एक टनल ने 3 घंटे का समय इस पूरी यात्रा का कम कर दिया है। फिलहाल मध्यम और भारी भरकम ट्रकों को छोड़कर सार्वजनिक वाहनों को इस रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। इसका निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें से कुछ 46.7 बिलियन युआन यानी कि 6.66 बिलियन डॉलर का खर्च आया है। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर मियाओ बाओडोंग ने बताया है कि यह सुरंग प्रोजेक्ट का निर्णायक हिस्सा थी। इसे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था, जहां पर तापमान -42 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और यह पूरा एरिया हाई अर्थक्वेक जोन में आता है और डेंजर फॉल्ट जोन के लिए जाना जाता है। इसका सबसे गहरा बिंदु पहाड़ की चोटी से 1112 मीटर नीचे है, जबकि सबसे लंबा शाफ्ट 700 मीटर से ज्यादा नीचे उतरता है, जो पर्वत श्रृंखला के सीधे हार्ट में एंट्री करता है। ये अपने आप में दुनिया का एक रिकॉर्ड बताया गया है। मियाओ ने कहा कि कंस्ट्रक्शन के काम में अल्ट्रा लॉन्ग टनल सर्वे और डिजाइन, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन और सेफ्टी में नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव उपलब्धियों को शामिल किया गया है, जो कि दुनिया भर में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए एक रेफरेंस प्रदान करता है। शिनजियांग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर ली युफाई ने बताया है कि यह एक्सप्रेसवे G7 बीजिंग उरुम्की एक्सप्रेसवे और G30 एक्सप्रेसवे जैसे घरेलू रूट से जुड़ता है, जो कि लियान युंगांग और जियांगसू प्रांत के शिनजियांग के हॉर्गोस से जोड़ा जाता है, जबकि न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज और चीन मध्य एशिया पश्चिम एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रमुख धमनियों को भी ये जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे शिनजियांग के हाईवे नेटवर्क का एक प्रमुख हिस्सा है, जो कि शिनजियांग पायलट फ्री ट्रेड जोन के उरुम्की, काशगर और हॉर्गोस क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे
लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी और उत्तरी और दक्षिणी सिंजियांग के बीच में संसाधनों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ली ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में एनर्जी, मैन्युफैक्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के आवागमन को तेज करेगा। चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक इंजीनियर झू जेनशन ने बताया कि एक्सप्रेसवे का 116 किलोमीटर का हिस्सा बायोडायवर्सिटी समृद्ध क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां पर संरक्षित वन जीवों की अच्छी खासी तादाद है। इस हिस्से में 17 सुरंगें जिसमें तियानशांग शिंगली सुरंग शामिल है और 36 अतिरिक्त छोटे बड़े पुल बनाए गए हैं, जो इस हिस्से का लगभग 60% हिस्सा कवर करते हैं और वन्य जीवों के लिए रास्ते की सुविधा प्रदान करते हैं। एक्सप्रेसवे को लोकल चरवाहों और उनके पशुओं के लिए अंडरपास बनाए गए हैं। इसमें एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा जल स्रोत संरक्षण क्षेत्रों और कई राष्ट्रीय वन पार्कों से भी होकर गुजरता है, जिसके लिए समर्पित पर्यावरण के अनुकूल उपाय लागू किए गए हैं। रणनीतिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से ये टनल ये चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और वहां बताया जाता है कि ये जो है वह चीनी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल की गई थी। 5 साल का समय लगा है इस 22.7 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाने में, लेकिन अगर आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में एक पतली सी बॉर्डर लाइन जा रही है। अगर आप इसको स्काई व्यू से देखेंगे तो आपको एक अजीब नजारा दिखेगा। इसकी टेक्नोलॉजी कैसे इस पूरे पुल के अंदर छोटे बड़े पुल बनाए गए। दूसरी चीज, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। 5 साल के अंदर इस पूरे अंडरपास बनाया गया। इसके लिए जो भी रास्तों से निकलते हुए जंगल थे, जहां पर एग्रीकल्चर जोन था, उसको ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों के लिए इसमें बाकायदे अंडरपास दिए गए ताकि लोगों को हाईवे क्रॉस ना करना पड़े उस टनल से निकल। और सबसे बड़ी बात, आप जानवरों के लिए इस टनल में अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जंगली जानवर जिनको जो संरक्षण में है उनको रखा गया है। तो उन एनिमल्स के लिए भी यहाँ पर प्लान किया गया है ताकि वो वाहनों की चपेट में ना आए या किसी तरह से वो उनके चक्कर में एक्सीडेंट्स भी ना हो। इसके लिए बाकायदे नीचे से पुल बनाए गए हैं जिससे जानवर जो है उस पुल से अपना जहां भी उनको जाना हो आसानी से जा सकते, यानी कि नेचर को संभालते हुए, नेचर को बचाते हुए और नेचर के संरक्षण के साथ में ये ऐतिहासिक जो है सुरंग तैयार की गई है, जिस पर पूरे दुनिया भर की नजरें टिकी और इस पे डिफरेंट तरीके से आर्टिकल और इसकी इंजीनियरिंग के बारे में जो मैंने अभी आपको बताई है कि किस तरह से इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया, कैसे ये विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी साफ्ट जिसमें यूज किया गया है ऐसी सुरंग ये बन चुकी है।